बहुत जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, पेंशन बहुत जरूरी है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद CBSS जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद Go back, go back. Obvious, come back. Come back, come back. Obvious, come back. Come back, come back. NPS, go back. Go back, go back. NPS, go back. Go back, go back. Everyone, ऐसे पुरानी पेंशन लेकर या आज आपके पास पहुंचे हैं तो क्या कहना है इस चीज़ को लेकर आपका? जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उनका ये मानना है कि जब रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद जो है इनको अगर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी फाइनेंशियल सपोर्ट तो फिर ये उस टाइम पे अपना घर कैसे चला पाएंगे, अपना जीवन बसर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो इन्होंने लगा दी अपने अपने कार्य क्षेत्र में। तो उसके बाद जो है सरकार जो है इनको ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से इनको फैसिलिटी दे, ये है डिमांड। तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है इनको? कब तक हमारी तरफ से ये है कि जैसे मैंने भाइयों से समझा है कि न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन के अंदर क्या वो डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को समझ के हम अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और सरकार से बात करेंगे। तो कब तक की हम उम्मीद करें इनसे कि कितनी जल्दी काम हो पाएगा इनका? कि हमारी 20 तारीख से विधानसभा शुरू है। आप संघर्ष कर रहे हैं तो क्या मांगे थे, किस प्रकार विधायक जी मास पहुंचे तो क्या आश्वासन मिला? ऐसा जी हम निरंतर लगभग हमें 3 साल हो चुके हैं इस मांग को उठाते हुए, और ये हम दूसरे या तीसरी बार है विधायक जी के पास भी आए हैं। पूरे हरियाणा में एक मुहिम चली हुई है कि अगस्त क्रांति के नाम से कि अगस्त के अंदर हम 90 के 90 विधायक और 10 जो हमारे सांसद हैं उनको ज्ञापन देंगे पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए, क्योंकि जो पुरानी पेंशन है वो बहुत ज़रूरी है कर्मचारी के लिए। और निरंतर संघर्ष हम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये गूंगी बहरी सरकार हमारी इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। सरकार लगातार कहीं ना कहीं आप इग्नोर करते दिख रहे हैं, तो क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? कब तक इग्नोर करेगी? जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, अगर नहीं करेंगे तो कर्मचारियों को रोज भी देखना पड़ेगा उनको, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अगर सरकार हमारे मुद्दे को नहीं सुनेगी तो ये जनता जो उनको कुर्सी पर बिठा सकती है वो नीचे भी उतार सकती है। लगातार बात करें सरकारी तरफ से लगातार नेगेटिव से लोगों को मिल रही है, कहीं ना कहीं देखें हर जगह लोग परेशान हैं, तो आपको क्या लगता है आपने जो विधायक जी का आश्वासन दिया है कब तक की उम्मीद दिख रही है? देखो जी, विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके मुद्दे को विधानसभा में हम जरूर उठाएंगे, और इससे पहले भी ये आश्वस्त करते आए हैं। जैसे कि हमारे निर्दलीय विधायक हैं ये तो यहाँ से बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद जी, और सबसे अच्छे विधायक हैं हमारे, क्योंकि ये जनता की बातों को सुनते हैं और उठाते भी हैं मुद्दों को अपने लेवल पे। और जहाँ तक रूलिंग पार्टियाँ हैं, अगर इस बात को समझ के, क्योंकि एक एमएलए MP है वो भी पेंशन लेते हैं, हम ये नहीं कहते उनकी पेंशन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक जो कर्मचारी 30-35 साल देश सेवा में राष्ट्र विकास में लगा देता है और आखिर में उनको इन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ सौंप दिया, कंपनी के हाथ, और जिसमें अभी एक निगम से रिटायर हुआ है एक बंदा, उस कर्मचारी का क्या है 275 रुपये पेंशन बनी है। आप ये बताइए एक महीने में 275 रुपये में क्या कर लेगा? ना कोई मेडिकल सुविधा है। और आज के समय को हम देख ही रहे हैं, समय को देखते हुए पेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके सहारे जो वृद्ध अवस्था है वो अच्छे ढंग से बिता सकता है, अपना गुजारा कर सकता है। तो इसलिए यही आगे नेक्स्ट प्लान क्या होगा? लगातार जो वैसे विधायक जी में 20 तारीख से विधानसभा सेशन शुरू हो रहा है, तो उसके बाद क्या प्लान होगा आपका? अभी तो हम यही है कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएं। और ज़्यादातर कई बार क्या होता है कि जो विधायक है हमारे सांसद है वो कहते हैं कि ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, जबकि ये सरासर गलत है। केंद्र सरकार का नहीं, ये राज्य सरकारों का मुद्दा है। अगर ये केंद्र सरकार का होता तो पश्चिमी बंगाल में पुरानी पेंशन आज भी नहीं मिल रही होती, वहाँ पर लागू ही नहीं हुई, क्योंकि 1972 के अंदर CSR आया था, ये सिविल सर्विस रूल, उसके तहत यानी कि लोगों की सुविधाओं को देखते हुए भाई इन्होंने इतना काम किया। अंग्रेजों ने पहले से ही है, अंग्रेजों के टाइम में भी पेंशन मिलती थी, तो 1972 में नियम बना दिया था कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसको पेंशन दी जाएगी, ताकि बाकी का जो बचा हुआ जीवन है वो सुखमय तरीके से व्यतीत कर सके। लेकिन 2004 के अंदर जब केंद्र में सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया, इसको तो बंद कर दिया और उसकी जगह NPS को लिया, नो पेंशन सिस्टम को,
यानी कि नो पेंशन स्कीम में कहेंगे हम तो, न्यू पेंशन सिस्टम बोलते हैं उसको, लेकिन क्या है नो पेंशन स्कीम में कुछ नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 275 रुपये में क्या कर लेगा एक आदमी। और बाकी हम सरकार से देखो निवेदन कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी जायज़ मांग उठा रहे हैं। हम नहीं कहते कि MLA या MP को मत दो, उनको भी दो, लेकिन जो एक कर्मचारी 30 से 35 साल लगा देता है, जीवन का जो बिल्कुल पीक का टाइम होता है वो तो वहाँ लगा दे और लास्ट में उनको छोड़ देते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले। अब उसमें क्या होता है, जो पेंशन भी मिलती है जी, उसमें एक वो करवा लेते हैं कि भाई कितने दिन लोग, एक फॉर्म भरा जाता है, कम से कम 15 साल का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना लेना चाहे उतनी पेंशन कम हो जाती है। अगर मान ले किसी कर्मचारी की 1500 रुपये पेंशन होती है ना जी, तो 15 साल के अंत में जो अंतिम पेंशन में लगी वो भी उतनी 1500 ही मिलेगी उसको। तो उसमें ना कोई बढ़ोतरी होती, ना DA है, ना कोई पे कमीशन है। तो सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप भी हमारे आवाज़ को उठाते आए हैं। हम आपके जो पेंशन वाली संघर्ष समिति है बहुत बहुत आभारी है आपकी, कि जब भी हमने आपसे अनुरोध किया आपने हमारे अनुरोध को समझा और आप आगे आए हैं, बढ़ चढ़ कर मुद्दे को उठाया है। तो हम यही चाहते हैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से यही गुहार लगाते हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।